और फटाफट खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। भूकंप के तेज झटकों से पूरा जापान कांप गया। मेगा फुकुशिमा में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। बिल्कुल, भूकंप के बाद 95,000 घरों की बत्ती गुल हो गई और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे घबराने वाली, परेशान करने वाली बात यह है, फुकुशिमा वो इलाका है जहां जापान में पिछले 30 सालों से परमाणु रिएक्टर चला रहा है और भूकंप के झटकों से अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी तरह की दिक्कत आती है तो जापान में न्यूक्लियर लीकेज होगा, जिसका खामियाजा जापान पिछले 100 सालों से तो भुगत ही रहा है। हालांकि सुनामी का अलर्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है पूरे इलाके में। और तीव्रता क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी इस भूकंप की, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है फुकुशिमा इलाके में। जी हाँ, दिल्ली में आए भूकंप के ठीक एक दिन बाद जापान भूकंप के झटके महसूस किए। दिल्ली में झटके 6.3 तीव्रता के थे, लेकिन जापान में इससे कहीं ज्यादा। और जिस इलाके में भूकंप आया वो सिस्मिक जोन 1 और 2 में आता है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है, इसीलिए जापान में आमतौर पर जो घर होते हैं वो हल्के और लकड़ियों के बने हैं। तो 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। पहली तस्वीर में देखिए लोग यहां पर मौजूद थे और तभी अचानक से ये झटका महसूस किया गया। दूसरी तस्वीर एक घर की है जहां पर सामान अचानक से गिरने लगते हैं। लोग डरे सहमे महसूस कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे। और इसी तरह से तीसरी तस्वीर में भी एक रेस्टोरेंट जैसी ये तस्वीर दिख रही है जहां पर लोगों में हड़कंप मची अचानक जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए। जिस वक्त ये भूकंप आया आयुष, उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे, सोने का वक्त होता है। चौथी तस्वीर में देखिए घर के अंदर कितनी अफरा तफरी मची है। स्टोर गोडाउन है, साथ ही एक शख्स बाथरूम में था जब उसने ये वीडियो शूट किया है। बाथटब में पानी कितनी बुरी तरीके से हिल रहा है, जिससे ये समझ में आता है। बिल्कुल, दफ्तर में कर्मचारी मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे और अचानक इस तरह से झटका महसूस करने के बाद, भूकंप आने के बाद दफ्तर में ही कर्मचारी फंस गए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से डर का जो माहौल है वो साफ तौर पर लोगों में देखा जा सकता है। अचानक से सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं और जापान सेंसिटिव जोन में है, इस वजह से कई बार इस तरह के भूकंप जापान में आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में डर का माहौल है। और खास तौर पर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है उस इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इंटेंसिटी क्या थी ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अगली तस्वीर भी हम जापान से दिखा रहे हैं। घर की तस्वीरें देखिए किस तरह से स्टोर, वाटर कूलर, ये सभी चीजें गिरनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस तरह से हिल रहा है जैसे कि एक लकड़ी का, कार्डबोर्ड का कोई घर हो जिसको लोग हिला रहे हो खुद से। इंटेंसिटी देखिए कि इस तरह से जब कोई घर हिल रहा हो उसके अंदर के लोग कितने डरे और कितने सहमे हुए होंगे। हालांकि जापान के लोगों को आयुष इस तरह के भूकंप की आदत है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आपने बताया कि रात के वक्त ये भूकंप आया, मौके उस वक्त लोग आराम कर रहे थे आमतौर पर और यही वजह कि डर का माहौल वहां पर ज्यादा है। हाई अलर्ट भी कुछ इलाकों में जारी किया गया है। इंटेंसिटी देखिए, ताश के पत्तों की तरह सारे सामान जो है वो अलमारी से गिरते हुए चले जा रहे हैं, जैसे खिलौनों को गिराया जा रहा हो, इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तीव्रता का ये भूकंप है। और ये देखिए बेडरूम की तस्वीरें हैं, टेलीविजन सेट जो है वहां पर भी इसका असर देखा जा सकता है। कई सारे सामान नीचे गिरने से ये सामान टूटे हुए पड़े हैं। और ये इमारत के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इमारत, ये लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं, स्टोर की तस्वीरें देखिए किस तरह सामान बिखरा पड़ा है। बेडरूम इस तरह से हिल रहा है। सोचकर देखिए कि आप बिस्तर पे सो रहे हो रात को और अचानक इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। आप खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे भागेंगे, बेड के नीचे भागेंगे, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी का भूकंप था। बिल्कुल, एक दिन पहले ही जिस तरह से अफगानिस्तान में भूकंप आया और उसका जो एपेक्स सेंटर अफगानिस्तान था, नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान में झटके महसूस किए गए और ठीक एक दिन बाद जापान में एक बड़ी तीव्रता का भूकंप आया। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सारा सामान है वो हिलता हुआ गिरता हुआ दिख रहा है। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है, यानी कि बहुत हाई इंटेंसिटी थी इसकी। ये लाइब्रेरी की तस्वीरें, सारी किताबें जो है वो जमीन पर आ चुकी हैं। बेडरूम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो टेबल लैंप वो लगातार गिरता हुआ, टीवी सेट जो है उस पर भी इसका असर और बिल्डिंग के बाहर भी कई सारे जो सामान गिरकर टूटे हैं उसका भी ये नतीजा आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बाथरूम में एक शख्स बाथटब में नहा रहा था जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस हुए। देखिए टब का पानी कितनी तेजी से उथल पुथल कर रहा है, हिल रहा है, सारा सामान एक बिखर रहा है, गिर रहा है।
और उस वक्त का क्योस समझिए कि कोई शख्स बाथरूम में हो और इतनी तेज इंटेंसिटी का भूकंप आ जाए 7.1 तीव्रता का, तो जान बचाने के लिए आदमी कहां भागे आखिर। हालांकि जापान में इस तरह के झटके लगातार आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए तस्वीरें, जो बाथटब में जो पानी की लहरें दिख रही है, समंदर की लहरों के बराबर इसकी इंटेंसिटी इस तरह से देखी जा सकती है कि कितनी तेजी से पानी हिल रहा था। और एक हफ्ते के अंदर किस तरह से अलग अलग हिस्सों में दुनिया के झटके महसूस किए गए। और तजाकिस्तान में भूकंप आया, जापान में झटके महसूस किए गए, 7.1 इसकी तीव्रता थी। और इसके पहले प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप। आयुष, आप समझिए कि 7 से ऊपर की इंटेंसिटी विध्वंसक कही जाती है, खतरनाक कही जाती है। इमारतें गिर जाती हैं, दीवारें छिटक जाती हैं और सबसे अधिक नुकसान होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं समंदर के नीचे, तो सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। एक हफ्ते में 3 बार इस तरह के अलग अलग हिस्सों में दुनिया के झटके महसूस किए गए हैं। संकेत क्या है प्रकृति का, यह भी समझना होगा। तो 3 बड़े झटके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए हैं। जापान में यह भूकंप आया 13 फरवरी को, 7.1 इसकी तीव्रता थी। और इसका असर क्या हुआ ये देख रहे हैं आप। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेडरूम से लेकर बाहर तक लोगों में हड़कंप मचा, लोगों में डर था, लोग सहम गए थे, लोग डरे हुए महसूस कर रहे थे। और ये आपको समझाते हैं कि आखिर भूकंप आता किस वजह से। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में उनका घर्षण होता है, जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, तब इस तरह के झटके, इस तरह का जॉल्ट हमें महसूस होता है। बिल्कुल, बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मोड़ते हैं और यही वजह है कि झटके महसूस किए जाते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे की एनर्जी, गैस, जो प्रेशर है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होती है। और ये 4 लेयर्स होती हैं जमीन के अंदर, वो सारी लेयर्स फटनी शुरू हो जाती हैं, चिटकनी शुरू होती हैं और इसकी वजह से भूकंप के झटके हमें और आपको महसूस होते हैं। और अब समझेंगे कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। दरअसल जमीन की ऊपरी परत कई छोटी परतों से बनती है और इन्हीं प्लेट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। प्लेट्स एक पेस्ट जैसी नाजुक चीज पर रखी होती है। टेक्टोनिक प्लेट की दूसरी प्लेट के नीचे जाने, हलचल होने से भी इस तरह के झटके महसूस होते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स की अदला बदली से ही भूकंप आता है। ये लगातार अदला बदली होती रहती है, झटके महसूस किए जाते हैं। सेस्मिक जोन्स में बांटा जाता है इलाकों को। और जापान में भी जिस तरह से झटके महसूस किए गए, एक हाई सेस्मिक जोन वाला इलाका इसे कहा जा रहा है। और इससे पहले भी तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके आए और इसके साथ साथ प्रशांत महासागर में भी हाल में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो सेस्मिक प्लेट्स का ये जो मूवमेंट है एक बड़ा कारण है भूकंप का। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों को सेस्मिक जोन्स में बांटा जाता है। हिंदू कुश की पहाड़ियों में भी हमने देखा किस तरह से झटका महसूस किया गया था। और इससे पहले कल तजाकिस्तान में आए भूकंप के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में भी झटके महसूस किए गए थे। अब हम आपको दिल्ली समेत 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भूकंप से सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली से लेकर नोएडा, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, यानी कि जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया था, वहां पर ये झटके महसूस किए गए। और इसका केंद्र बताया जा रहा है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में था। और एक बड़ा झटका नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के कई इलाकों में महसूस किया गया। 6.1 तीव्रता का ये भूकंप था। रात के करीब 10:31 पे ये झटके लगे और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये तमाम वो इलाके थे नॉर्दर्न इंडिया के जहां पे महसूस किया गया। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश भी की इसके दौरान। बिल्कुल, आगे बढ़े उससे पहले एक नजर अब तक की